प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं इस प्रभु यीशु मसीह का आज की इस भोर में फिर आप सबों को सलाम और प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह में जब प्रभु ने हमें और आपको इकट्ठा किया कि ताकि उस प्रभु की महिमा कर सके। आज एक आयत से बरकत देना चाहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारा आसमान का परमेश्वर हमें भूल गया है। खुदा यीशु मसीह हमें त्याग दिया है, हमारी दुआओं को नहीं सुनना, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनना, हमारे साथ नहीं है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो आसमान का परमेश्वर हमसे कुछ बात नहीं करता है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है। पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर कभी भूलता नहीं है, परमेश्वर कभी त्यागता नहीं है। यशायाह नबी की किताब के द्वारा एक बात कहने लगा है। यशायाह नबी की किताब 49वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में कहने लगा, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आसमान का परमेश्वर खुदा यीशु मसीह आज हमसे और आपसे बात कर रहा है कि हाँ, मैं तुम्हें कभी ना तो भूलूंगा और ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें अकेला रहने दूंगा। पर परमेश्वर हमारे और आपके साथ बना रहने वाला परमेश्वर है। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा। कई बार हम जब ये बात हमारे दिल में आ जाता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनना, तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम चुपचाप बैठे रहते हैं। अब हमें आराधना करने का मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगता, दुआ करने का मन नहीं लगता, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा है। पर यह बात मत सोचिए कि आसमान का परमेश्वर वो कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं त्यागता है, कभी नहीं छोड़ता है। इसी तरह एक शख्स से मैं मुलाकात कराऊंगा जिसे लगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, आसमान का परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, अब हमारी सहायता नहीं कर रहा। क्योंकि वो बंदा जो कुछ काम करता था, जो कुछ खेत में पैदा करता था, जो कुछ घर में जानवरों में आशीष मिलती थी, बरकत मिलती थी, जो कुछ से पाल के बड़ा करता था, पाल पोस कर बड़ा करता था, दुश्मन आकर उसे छीन ले जाया करते थे, अनाज छीन ले जाया करते थे, भेड़ बकरियां छीन ले जाया करते थे। एक बार नहीं कई बार छीन ले जाया करते थे। और कितनी बार इसने प्रार्थना की होगी, कितनी बार इसने दुआ की होगी कि परमेश्वर मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। जब इसे लगा कि परमेश्वर हमें अब छोड़ दिया है, अब ये डर के मारे खलिहान में बैठा है और उन दुश्मनों से डर के मारे बैठा है कि कहीं हमारा अनाज ना छीन ले जाए। हमारी कई बार हम मेहनत करते, कोई दूसरा लेकर चला जाता है, पर हम डर जाते हैं। कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, उन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है। पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आज एक बात कर रहा है। हम बात कर रहे हैं गिदोन की, जो डर के मारे खलिहान में बैठा हुआ है कि ताकि परमेश्वर हमारे साथ नहीं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है। जब न्यायियों की किताब 6ठा अध्याय और उसकी 12वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहां पर स्वर्गदूत आता है। दूत यहोवा क्या गिदोन के पास आता है और उससे एक बात कहता है। 12वीं आयत में उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कई बार हमारे साथ ऐसे ही होता है, कोई आकर कहता है परेशान न होइए, बीमारी के लिए आप कई साल से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा। आप नौकरी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। आप बहुत सी चीजों के लिए आप दुआएं किए पर जवाब नहीं आया। पर मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर एक आज आपसे बात कर रहा है और गिदोन से भी यही बात कर रहा है। यहाँ पर बहुत से गिदोन, बहुत से डरे हुए, बहुत से निराश बैठे होंगे, पर परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ये बात यदि डरे हुए, घबराए हुए, प्रार्थना न सुनी गई हो, निराश बैठे हो, उससे ये बात कही जाए तो सच में जैसे गिदोन का जवाब था वैसे ही हमारा ही जवाब होता है। गिदोन एक बात कहने लगा। गिदोन ने उनसे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यहाँ कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। हमें और आपको लग रहा है कि दुश्मन हमारे पर चढ़ाई कर रहे हैं, बीमारियां हम पर चढ़ाई कर रही है, अब हमें परमेश्वर ने भी त्याग दिया। नहीं, परमेश्वर ने नहीं त्यागा है। अब उसके बाद आगे लिखा है, यहोवा का दूत उससे एक बात कहता है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैं
ने तुझे नहीं भेजा। मैं बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर आज आपसे और हमसे बात कर रहा है। यदि प्रार्थना करना बंद कर दिए हैं, यदि दुआ करना बंद कर दिए हैं, प्रभु के घर जाना बंद कर दिए हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर दिए हैं, आराधना करना बंद कर दिए हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ थोड़ी सी भी यदि शक्ति बची है, थोड़ा सा भी अभी आसक्ति बची है, हे गिदोन उठ, इसी शक्ति में उठ और आसमान का परमेश्वर तेरे संग है और तेरी मदद करेगा। हमें और आपको लग रहा है कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, नहीं, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है, ना तो कभी छोड़ता है ना तो कभी वो त्यागता है। वो हमारे और आपके साथ साथ बना रहता है। फिर दुआ करना शुरू करिए, फिर प्रार्थना करना शुरू करिए, फिर आराधना करना शुरू करिए, फिर प्रभु के घर जाना शुरू करिए और आसमान का परमेश्वर बेहतर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।